मेरा नाम शोभा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरा एक 3 साल का बेटा भी है। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी ससुराल दी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास और मेरी एक जवान नंद भी मौजूद थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी नंद की उम्र लगभग 15 साल थी। अब वो 20 साल की हो चुकी थी। मेरी नंद बहुत अच्छी थी, सीधी सादी और मासूम सी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरे लिए मेरी नंद बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी थी। वो मेरी बहुत इज्जत किया करती थी और स्कूल से आने के बाद मेरा घर के काम में भी हाथ बटाती थी, जबकि मेरी सास ज्यादातर बीमार ही रहती थी, इसलिए वो अपने कमरे से ज्यादा बाहर नहीं आती थी और उनसे घर का कोई काम भी नहीं होता था। मैं और मेरी नंद ही घर के सारे काम करते थे, जबकि मेरा पति सुबह को अपनी फैक्ट्री जाया करता था। मेरा पति एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी पर लगा हुआ था। हम लोग अपनी मिडिल क्लास जिंदगी में बहुत खुश थे और बहुत सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी नंद सुबह में स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े चेंज करके थोड़ी देर अपने कमरे में आराम किया करती थी। मगर आजकल मैं नोटिस कर रही थी कि मेरी नंद की हरकतें आजकल कुछ बदली बदली सी थी। ये उसकी चढ़ती जवानी की उम्र थी। मैं हमेशा उसके साथ रहती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो इस तरह की लड़की थी कि अगर पढ़ाई में उसके थोड़े से भी नंबर कम आ जाते थे तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। वो पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी कि जब भी फ्री होती थी अपनी बुक्स लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। लेकिन आजकल तो उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। न जाने उसे क्या हो गया था कि वो अपनी बुक्स लेकर बैठती ही नहीं थी, बल्कि कमरे के अंदर बंद हो जाती थी। उसके होठों पर हमेशा अजीब सी मुस्कुराहट होती थी। वो रोमांटिक मूवीज देखती थी, सॉन्ग सुनती थी और आजकल तो हर रोज टीवी पर रोमांटिक मूवी लगाकर उसे बड़े ध्यान से देखती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरी नंद किसी को पसंद करने लगी है, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी होती जा रही थी। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती थी और आज भी मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है। लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि आजकल वो हम सब से अलग अलग रहने लगी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं खो गई थी। मैं उसके इस उदास चेहरे को देख देख कर बहुत परेशान हो रही थी। मगर एक बात बहुत अजीब थी। मेरी नंद स्कूल जाने से मना करने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो स्कूल जाने से क्यों मना कर रही है। इतनी इंटेलिजेंट लड़की जो अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा बहुत सीरियस हुआ करती थी, अब न जाने उसको क्या हो गया था। मैं और मेरी सास उसे समझा बुझाकर स्कूल भेज दिया करते थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आती थी। उसका इंटर कंप्लीट होने वाला था। उसके स्कूल का आखिरी साल रह गया था। फिर हम लोग उसका एडमिशन कॉलेज में करवाने वाले थे। मेरी नंद शुरू से ही चाहती थी कि वो लॉयर बने, इसलिए हम उसके इस सपने को पूरा करना चाहते थे। लेकिन अब ना जाने वो इतनी खामोश सी रहती थी और किसी से कोई बात भी नहीं करती थी। अब वो अपनी पढ़ाई से आखिर इतनी दूर क्यों भागने लगी थी। जब वो खुश रहती थी तो लगता था कि कुछ गड़बड़ है, उसका किसी से अफेयर चल रहा है। लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई से दूर भागने लगी तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, न जाने उसको क्या हो गया है। एक दिन मुझे अपनी नंद पर शक होने लगा। मैंने अपनी नंद का पीछा किया तो एक दिन ये देखकर मैं दंग रह गई कि वो जितनी सीधी हम लोगों के सामने बनती थी ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसकी सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। क्योंकि मेरी नंद का नाम आंचल था। घर में सब लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। हालांकि वो मेरे पति की भी लाडली थी। मेरे पति के पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। उन्होंने अपनी बहन को एक पिता की तरह पाला था, क्योंकि जब मेरे ससुर जी की मौत हुई थी तो मेरी नंद बहुत छोटी थी। मेरा पति कम उम्र से ही घर की जिम्मेदारियों में बंद कर रह गया था। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी के मरने के बाद इस घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मेरे पति ने अपनी मेहनत से घर के हालात को सुधारा था। मेरी नंद बचपन से ही बहुत समझदार थी। मेरे पति ने अगर उसकी कभी घर के हालातों से मजबूर होकर उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया तो उसने कभी अपने भाई से शिकायत नहीं की थी। मेरे पति की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। उन्होंने घर के हालात को बिल्कुल ठीक कर लिया था और फिर जब वो जवान हुए तो उनकी माँ मुझे देखने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। इस तरह मेरी अपने पति के साथ शादी हो गई। मैं अपनी ससुराल में आई तो मेरी नंद और सास मेरे घर में आने से बहुत खुश हुई थी। मेरी सास मुझे अपनी बेटी और मेरी नंद मुझे अपनी बहन समझती थी, जबकि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। इस घर में आने के बाद मुझे कभी भी पता नहीं चला कि मैं अपनी ससुराल में नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं अभी भी अपनी माँ और बहनों के बीच हूँ।
मेरी सास जो कि अब बीमार रहने लगी थी, अपनी बीमारी की वजह से उनसे घर का कोई काम नहीं होता था। मेरी नंद बहुत अच्छी थी। वो जब भी मुझे अकेला काम करते हुए देखती थी, मेरे साथ जरूर काम में हाथ बटाया करती थी। हम दोनों नंद भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ज्यादातर एक तरह के ही कपड़े पहनते थे। शुरू से ही मुझे साड़ियाँ पहनने का ज्यादा शौक नहीं था। मैं हमेशा से ही सूट पहनती थी, इसलिए जैसे कपड़े मैं अपने लिए खरीदती थी वैसे ही अपनी नंद के लिए भी ले लिया करती थी। मेरी नंद की चॉइस भी बहुत अच्छी थी। हम दोनों ज्यादातर एक साथ मार्केट जाया करते थे और मार्केट से आते हुए गोलगप्पे भी खाया करते थे। हम दोनों नंद भाभी के बीच इतना प्यार था कि सब लोग हमें देखकर कहते थे कि ये दोनों नंद भाभी लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि छोटी बड़ी बहनें हैं। मेरी सास भी बहुत खुश होती थी कि उनके घर की बहू इतनी अच्छी है कि उसने अपने ससुराल को हमेशा अपना मायका समझा और ससुराल के लोगों को उसने हमेशा अपने परिवार की तरह प्यार दिया। मेरी नंद की दोस्तें उससे कहती थी कभी हमारे साथ भी बैठकर अपनी अच्छी बुरी बातें शेयर कर लिया करो, मगर मेरी नंद हमेशा अपनी दोस्तों से कहती थी कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी दोस्त है, मेरी बड़ी बहन है। मैं अपनी हर अच्छी बुरी बात अपनी भाभी से ही करती हूँ, जिस पर मेरी नंद के दोस्तों को बहुत बुरा लग जाता था। मेरी नंद का बिहेवियर था ही इतना खुश मिजाज कि वो अपनी बातों से सबको खुश कर दिया करती थी। फिर उसके बाद जब मुझे गुड न्यूज मिली तो मेरे घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई थी। मैंने 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी कम उम्र की नंद ने घर के सारे काम खुद ही किए थे। मैं कभी किसी काम को हाथ भी लगाती तो वो कहती कि भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ऐसी कंडीशन में काम नहीं करना चाहिए। और मेरी सास से भी वो कोई काम नहीं करवाती थी। कहती थी माँ आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहो, मैं घर के सारे काम आराम से कर लेती हूँ। हम दोनों सास बहू आंचल के लिए बहुत परेशान रहते थे। एक तो वो बेचारी अपनी पढ़ाई भी करती थी, ऊपर से घर के सारे काम भी किया करती थी। मैं हमेशा अपनी नंद से कहती थी कि तुम जिस घर में भी जाओगी उस घर को रोशन करके रख दोगी, तुम्हारे ससुराल वाले हमेशा तुमसे बहुत खुश रहेंगे। मेरी बात पर मेरी नंद कहती थी कि आप बिल्कुल सही कहती हो भाभी, आखिरकार मुझे भी तो इतनी अच्छी भाभी मिली है, इसलिए मैं अपनी भाभी की तरह ही बन गई हूँ, ताकि जिस तरह से मैं आपसे खुश हूँ इस तरह से मेरे ससुराल वाले भी मुझसे खुश रह सके। मेरी नंद की बातें मुझे बहुत पसंद आती थी। मैं जब अपने मायके जाती थी तो अपनी बड़ी बहन को परेशान देखकर मैं भी परेशान हो जाती थी, क्योंकि मेरी बहन हमेशा अपनी ससुराल में परेशान रहती थी। मेरी और मेरी बड़ी बहन की शादी साथ में हुई थी। हम दोनों की बारात एक ही दिन आई थी। मेरी बहन के ससुराल वाले तो उसे बहुत परेशान करते थे। उसकी भी 2 जवान नंदे थी और उन दोनों ने ही मेरी बहन का जीना दुश्वार किया हुआ था। जब मैं उसको अपने ससुराल वालों की और अपनी नंद के बारे में बताती तो मेरी बहन कहती थी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला है और इतना प्यार करने वाली नंद मिली है। स्कूल से आ जाने के बाद मेरी नंद मेरे बेटे को लेकर बैठ जाती थी और फिर उसके बाद मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी। मेरे ससुराल के हालात अच्छे चल रहे थे, हमारे घर में खुशियाँ थी। मेरा पति भी मेरी इस बात से खुश रहता था कि जिस तरह से मुझसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, इस तरह से मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। अब मेरी नंद का इंटर कंप्लीट होने वाला था, उसकी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था। मेरी नंद आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। वो हमेशा से ही खुश रहती थी, मगर आजकल मैं देख रही थी कि उसे ना जाने कैसे रोमांटिक मूवीज का शौक हो गया था। वो कभी टीवी में रोमांटिक मूवी लगा लिया करती थी तो वो कभी अपने मोबाइल में रोमांटिक मूवीज देख रही होती थी। हालांकि पहले मेरी नंद ऐसी नहीं थी, क्योंकि पहले तो उसे कभी इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती थी कि वो बैठकर टीवी या मोबाइल देखा करे। पहले वो स्कूल से आने के बाद मेरे साथ काम में लग जाती थी और फिर अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाया करती थी। रात को हम लोग जल्दी ही सो जाते थे, क्योंकि मेरी नंद को सुबह उठकर स्कूल भी जाना होता था। मैं अपनी नंद के इन इशारों को समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो इतनी क्यों खुश है। मैंने सोचा कि अच्छी बात है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी है। वैसे भी बेचारी हमेशा काम में ही लगी रहती है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी नंद स्कूल से आ जाने के बाद जब घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और टीवी के आगे बैठ जाती थी या फिर अपने मोबाइल में लगी रहती थी। पहले मेरी नंद मेरे साथ भी काफी देर तक बातें करती थी। हम दोनों खूब हंसी मजाक किया करते थे। हम दोनों के बीच बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर था। ऐसा नहीं था कि मेरी नंद मुझसे किसी बात पर नाराज थी, बस उसके मूड में खुद ही बदलाव आ गया था। वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी या फिर मेरे साथ बातचीत करने का उसके पास टाइम नहीं था। फिर मैं इग्नोर कर देती थी और सोचती थी कि उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो शायद अपनी लाइफ में बिजी हो गई होगी।
आखिर वो अब बड़ी हो रही है, इस तरह से मेरे साथ कब तक बच्ची बनी रहेगी। मेरी नंद रात को खाना जल्दी ही खाकर कमरे के अंदर चली जाती थी और मैं और मेरे पति रात को एक साथ खाना खाते थे, जबकि मुझे अपनी सास को जल्दी ही खाना देना होता था क्योंकि उन्हें दवाई भी खानी होती थी, इसलिए वो जल्दी खाना खाने के बाद सो जाया करती थी। जब मेरा पति घर आता था तो हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन आजकल मेरी नंद खाना जल्दी खाने के बाद अपने कमरे में जाने लगी थी, इसलिए मैं अपने पति का इंतजार करती रहती थी कि कब मेरा पति आए और मैं अपने पति के साथ खाना खाऊं। जैसे ही मेरा पति घर आता था तो हम दोनों एक साथ खाना खाते थे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे पूछ भी लिया कि आंचल को क्या हो गया है, आजकल वो हमारे साथ खाना नहीं खाती, क्या जल्दी खाना खा लेती है। मैंने अपने पति से कहा कि जी, वो जल्दी ही खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, शायद थक जाती होगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी नंद पर शक होने लगा था, क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ उसके बिहेवियर में भी काफी सारा बदलाव आ गया था। लेकिन अब जो मैंने अपनी नंद की हरकतें देखनी शुरू की, उसकी हरकतों को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हम लोगों का भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रही है और किसी दिन हम लोगों की इज्जत के साथ खेल जाएगी। वो सुबह सुबह स्कूल जा रही थी जब मैंने उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, आंचल जरा इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। वो आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे सर से लेकर पैर तक गौर से देखा था। मैंने कहा, ये तुम क्या करके स्कूल जा रही हो। मेरी बात पर मेरी नंद कहने लगी, क्या हो गया है भाभी, आपकी बात का क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा, आखिर तुम ये किस होलिये में स्कूल जा रही हो, तुमने अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ है, होठों पर लिपस्टिक है, चेहरे पर क्रीम भी नजर आ रही है, आखिर तुम मेकअप करके स्कूल क्यों जा रही हो, आज से पहले तो तुम कभी ऐसी हालत में स्कूल नहीं जाती थी। मेरी बात सुनकर मेरी नंद घबरा गई थी और कहने लगी कि नहीं नहीं भाभी, आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने ना तो कोई क्रीम लगाई है और ना ही लिपस्टिक लगाई है, मेरा फेस तो वैसे भी फेयर ही है, बस मैंने आंखों में काजल जरूर लगाया है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मेकअप साफ नजर आ रहा है और फिर तुम झूठ भी बोलने लगी हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बात पर वो शर्मिंदा होते हुए कहने लगी कि जी भाभी, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। मैंने कहा, क्यों, क्या तुम्हारे स्कूल में पार्टी है। तो अचानक मेरी बात पर मेरी नंद कहने लगी कि जी भाभी, स्कूल में पार्टी है, मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, आज पार्टी है इसलिए मेकअप करके चली जाओ, मगर आगे से मत जाना क्योंकि स्कूल में मेकअप अलाउ नहीं होता। न जाने आजकल मेरी नंद के दिल में क्या चल रहा था। मैंने उसकी इन हरकतों को ज्यादा नोटिस तो नहीं किया था, लेकिन एक दिन हम सब लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि मेरी नंद घर नहीं आई, जबकि उसके घर आने का टाइम हो गया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। उसके स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे तक हो जाती थी, लेकिन आज तो 2:30 बजने वाला था और मेरी नंद का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं था। मेरी सास भी आंचल के बारे में कई बार पूछ चुकी थी। मैं बार बार उनको यही कह रही थी कि वो बस आती ही होगी, लेकिन मेरी सास कह रही थी कि आज तक तो उसे कभी देर नहीं हुई, तो आज कैसे देर हो गई। देखो, अगर वो आधे घंटे तक भी नहीं आती है तो फिर तुम उसके भाई को कॉल करके घर बुला लेना। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी थी कि वो घर आ जाएगी, आप परेशान मत हो। वैसे भी मेरी सास बीमार थी, मैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहती थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने पति को ये बात नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मेरा पति परेशान हो जाता। मैंने सोचा था कि मैं ये बात अपने पति से छुपा लेती हूँ और अपने बेटे को गोद में लेकर मैं अपनी नंद को तलाश करने के लिए घर से निकल गई थी। मैंने सोचा कि मैं उसके स्कूल जाकर देखती हूँ कि वो वहाँ पर है या नहीं। अपनी सास को तो मैं उनके कमरे में तसल्ली से भेज चुकी थी, उनसे कहा था कि वो थोड़ी ही देर में आ जाएगी, मगर वो तो अभी तक नहीं आई थी। मैं जानती थी कि मेरी सास अभी भी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही होंगी। मैं जल्दी से रिक्शा में बैठकर अपनी नंद के स्कूल चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि स्कूल की छुट्टी तो हो चुकी थी और सारी ही लड़कियाँ अपने अपने घर जा चुकी थी। मैंने वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो वो कहने लगा कि स्कूल की छुट्टी हुए तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और सारी ही लड़कियां स्कूल से जा चुकी हैं। अब सिर्फ स्कूल के अंदर स्कूल की थोड़ी सी टीचर्स बाकी रह गई हैं और वो भी थोड़ी देर के बाद अपने घर चली जाएंगी। मैं परेशान हो गई थी और फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं मेरी नंद अपनी दोस्तों के साथ तो नहीं चली गई, शायद वो उनके घर चली गई होगी। मुझे अपनी नंद के कुछ दोस्तों के घर के एड्रेस के बारे में पता था,
क्योंकि वो मुझे किसी काम के लिए अपनी 1-2 दोस्तों के घर लेकर जा चुकी थी। इसलिए मैं उसके दोस्तों के घर भी चली गई। एक एक करके मैं अपनी नंद की सारी दोस्तों के पास चली गई थी और सबके घर से ही मुझे अपनी नंद के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। मेरी नंद की एक दोस्त और रह गई थी। मैं जब उसके घर गई तो उसके घर से मुझे एक बात पता चली थी। मेरी नंद की दोस्त ने मुझे बताया था कि आंचल की आजकल किसी लड़के से बातचीत हो रही है। मैंने चौंकते हुए उससे कहा, अच्छा वो लड़का कौन है और कहाँ रहता है? उसने कहा कि जिस लड़की से वो बातचीत करती है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैंने कहा, मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। मैंने तुमसे कब पूछा कि वो हैंडसम है या नहीं? वो लड़का कौन है और कहाँ रहता है? मुझे उसके बारे में बताओ, क्योंकि आंचल अभी तक घर नहीं पहुंची है। न जाने वो कहाँ चली गई। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि उस लड़की का नाम श्लोक है। अपनी नंद की दोस्त की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और फिर तंग आकर मैं घर आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही थी और मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर घर से निकली हुई थी। मैं जैसे ही अपने घर पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि घर पर मेरा पति भी आ चुका था। मुझे घर में ना देखकर वो परेशान हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि मैं कहाँ पर हूँ। ये बात तो मेरी सास भी नहीं जानती थी कि मैं आंचल को ढूंढने के लिए घर से निकल चुकी थी। मैं अपने पति से अब ये बात नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि मैं आंचल को ढूंढने के लिए घर से गई हुई थी। आंचल अभी तक घर नहीं आई है। मेरे पति ये बात सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे कि तुमने मुझे इस बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं उसको उसकी सारी फ्रेंड्स के घर तलाश करके आ गई हूँ और उसके स्कूल भी देख कर आई हूँ, वो कहीं पर भी नहीं है। मेरा पति कहने लगा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पति अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अचानक मेरी नंद आ गई। जल्दी से घबराकर मैं उसके पास गई और कहने लगी कि आखिर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम जानती हो कि हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। मैंने देखा था कि मेरी नंद के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरी नंद बिल्कुल खामोश थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर मेरे पति ने भी उससे बार बार कहा कि बताओ तुम कहाँ गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरी नंद ने मुझे बताया कि भैया भाभी आप मेरे लिए परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जब स्कूल से घर वापस आ रही थी तब मुझे रास्ते में एक मासूम बच्ची रोती हुई मिली थी। वो बाजार वाले रास्ते की तरफ खड़ी हुई रो रही थी। शायद वो गुम हो गई थी, इसलिए मैं उसके पास खड़ी रही, क्योंकि वो एक मासूम बच्ची थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई उसके गुम होने का फायदा उठाए और उसके साथ कुछ गलत करे, इसलिए मैं उसके साथ मिलकर उसकी माँ को बाजार में ही तलाश कर रही थी। जब मुझे थोड़ी देर के बाद उसकी माँ मिल गई तो मैंने उस बच्ची को उसकी माँ के हवाले कर दिया और फिर मैं फौरन ही घर आ गई। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मगर मैं उस मासूम बच्ची को ऐसे तो भटकता हुआ और रोता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। मेरा पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुमने उस बच्ची की मदद की, लेकिन तुम्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था, हम कितना परेशान हो गए थे। मेरी नंद कहने लगी, सॉरी भैया भाभी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी नंद की बात पर हम लोग बेफिक्र हो गए थे। मेरी नंद बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, मगर अगले दिन मेरी नंद ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी नंद सुबह देर से उठी और उठने के बाद नहा धोकर उसने नाश्ता किया और अच्छी तरह से तैयार हो गई। मैंने अपनी नंद से कहा कि आज तुम स्कूल नहीं गई, तुमने आज स्कूल जाने का सारा टाइम निकाल दिया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई और बात है? मेरी नंद कहने लगी, भाभी मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी और मैंने कहा था कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम तो एक लॉयर बनना चाहती थी और वैसे भी अब तुम्हारा इंटर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम तुम्हारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवाएंगे। मेरी नंद कहने लगी, अब मैं ही कह रही हूँ कि मुझे लॉयर नहीं बनना और ना ही मुझे आगे पढ़ाई करनी है। अपनी नंद की बात पर मैंने उससे कहा था कि आखिर क्या बात है जो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी। उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई थी और वो मेरे पास से उठकर चली गई थी। अगले दिन भी वो स्कूल नहीं जा रही थी। मैंने उसे समझाया था कि तुम अपनी पढ़ाई खराब क्यों कर रही हो, आखिर ऐसा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नंद आखिर चाहती क्या है। ये बात अभी मेरी सास और मेरा पति नहीं जानता था, क्योंकि जब तक मेरी नंद के स्कूल का टाइम होता था वो अपने कमरे में बंद रहती थी। न जाने उसे क्या हो गया था। मेरा पति एक दिन मुझसे पूछने लगा कि आंचल की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब तो उसके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं
बस उसका इंटर कंप्लीट हो जाए, मैं जल्दी ही उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा। मैंने अपने पति को बता दिया था कि आंचल पढ़ाई छोड़ चुकी है, जबकि उसके 2 बोर्ड एग्जाम्स निकल चुके हैं। ये बात सुनकर मेरे पति के होश उड़ गए थे। मेरा पति कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आंचल को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी। मैंने अपने पति से कहा कि वो जवान लड़की है, मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती और आपको भी नहीं करने दूंगी। इसलिए वो अगर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहती तो ना करे, क्योंकि शिक्षा हासिल करने का हक इंसान को अपनी मर्जी से होना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा पति खामोश हो गया था और कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अगर वो आगे नहीं पढ़ना चाहती तो उसकी मर्जी, मगर उसे इंटर कंप्लीट कर लेना चाहिए था। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे पति ने कभी भी अपनी बहन की किसी बात को नहीं टाला था। लेकिन मैं देख रही थी कि मेरी नंद की आंखें अब रोई रोई सी होती थी। ऐसा लगता था कि वो बहुत रोई है। मैं उससे पूछने की बहुत कोशिश करती थी कि तुम रो क्यों रही थी, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? मेरी नंद हर बार यही कहती थी कि नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं नहीं रोई हूँ। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब एक दिन मेरी नंद उल्टियाँ कर रही थी। मैं अपनी नंद को देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि उसकी अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मैं जल्दी से उसको लेकर अस्पताल चली गई और उसका चेकअप करवाया, मगर डॉक्टर ने जो मुझे बात बताई थी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी नंद प्रेग्नेंट है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि आखिर वो सीधी सादी मासूम सी दिखने वाली लड़की हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुकी है। घर आने के बाद मैंने आंचल को अपने कमरे में बंद कर लिया और उससे पूछा कि तुम ये सब क्या करती फिर रही हो, तुम इतनी हद तक गिर सकती हो? मैं नहीं जानती थी। मुझे पता था कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मैं ये बात खामोशी से बर्दाश्त करती रही थी, मगर मुझे क्या पता था कि एक दिन तुम उसके बच्चे की माँ भी बन जाओगी। मेरी बात सुनकर मेरी नंद शर्मिंदा हो रही थी और कहने लगी कि भाभी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि हमेशा मेरी इज्जत करने वाली मेरी नंद आज मुझसे कैसे आंखें चुरा रही थी। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, मगर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि अगर ये बात मेरे पति और मेरी सास को पता चल गई तो ना जाने क्या होगा। मैं सोच रही थी कि ये बात मुझे अपने पति को बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात उन्हें कहीं और से पता चली तो वो मेरा गला दबा देंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि मैं अपनी नंद की शुरू से ही बहुत क्लोज रही हूँ और उसकी हर बात को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे अफसोस हो रहा था कि जिस दिन मुझे उस लड़के श्लोक के बारे में उसके दोस्त ने बताया था, मुझे तभी से ही अपनी नंद पर नजर रखनी चाहिए थी। मगर वो तो जिस दिन घर देर से आई थी उस दिन से घर से बाहर निकली ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसने स्कूल तक जाना बंद कर दिया था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बार बार अपनी नंद से पूछ रही थी कि बताओ ये बच्चा किसका है? क्या तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो जिससे प्यार करती हो? तो मैं जैसे तैसे तुम्हारी उसके साथ शादी करवा देती हूँ, ताकि बच्चे वाली बात दबी की दबी रह जाए। मगर मेरी नंद तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी जैसे मैं उसके लिए कोई अनजान हूँ। वो मेरी किसी बात का ना तो कोई जवाब देती थी और ना ही मेरी बात सुनकर कोई रिएक्ट करती थी, बस खामोश बैठी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है। अगले दिन मैंने देखा कि मेरी नंद खामोशी से दुपट्टा ओढ़कर उससे अपना मुंह छुपा रही थी और घर से निकल रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था और मैं अपने बेटे को कमरे में सुला रही थी। मेरी सास भी अपने कमरे में थी। मेरी नंद को जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वो खामोशी से घर से निकल गई। मैं भी ये देखने के लिए कि आखिर वो कहाँ जा रही है उसके पीछे पीछे चली गई। मैं समझ गई थी कि जरूर वो श्लोक नाम के लड़के से ही मिलने के लिए जा रही होगी, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि वो उसको कई बार उससे बातचीत करते हुए देख चुकी है। इसका मतलब कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। मगर जिस जगह पर मेरी नंद जाकर रुकी थी और वो जिस इंसान से मिलने गई थी, वहाँ पहुँचते ही मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी नंद कहीं और नहीं बल्कि अपने स्कूल आई थी। वो स्कूल के अंदर चली गई और वहाँ प्रिंसिपल रूम में गई। मेरी नंद का स्कूल भले ही गर्ल्स कॉलेज था, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल एक मर्द थे जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी। मेरी नंद जैसे ही इस प्रिंसिपल के ऑफिस में गई, मैं ऑफिस के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई थी। शायद उसे पता था कि इस समय स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस में ही होता है। उसने जाते ही रोना शुरू कर दिया और प्रिंसिपल से कहने लगी कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको नहीं पता कि मैं आपकी वजह से कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं आपके बच्चे की माँ बन गई हूँ।
अपनी नंद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर उसके साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहने लगा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें अपना जवाब पहले ही दे चुका हूँ। मैं भले ही तुमसे प्यार करता था, मगर मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा और आज के बाद मेरे स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। मेरी नंद फूट फूट कर रो रही थी। मेरी नंद कह रही थी कि तुमने मुझे प्यार की बहुत बड़ी सजा दी है। मैं नहीं जानती थी कि प्यार करने वाले धोखा भी देते हैं। अपनी नंद की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। आखिर वो कौन से प्यार की बात कर रही थी? क्या वो प्रिंसिपल से प्यार करती थी? अब मेरी समझ आ गया था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी इन दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मेरी नंद मातक बन गई है। मुझे अपनी नंद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी समझदार और सुलझी हुई सीधी सादी लड़की प्यार के जाल में कैसे फंस सकती है, और फिर उसे प्रिंसिपल और अपनी उम्र में कोई फर्क क्यों नजर नहीं आया। जिस लड़के के बारे में मुझे उसके दोस्त ने बताया था, ये वो नहीं था, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक उम्रदार आदमी था, जबकि वो किसी लड़के की बात कर रही थी। मेरी नंद बहुत गलत कर चुकी थी और मैं खामोशी से वहाँ से निकल आई थी, और मेरे आने के थोड़ी ही देर बाद मेरी नंद भी रोती हुई घर वापस आ गई थी। अब मैं अपनी नंद की सारी सच्चाई जान चुकी थी। मैं अपनी नंद के कमरे में गई और उससे कहने लगी कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है आंचल, अब तुम खामोश नहीं रह सकती, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम इतनी कम उम्र में प्रिंसिपल के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? क्या तुम उससे प्यार करती थी? मेरी बात सुनकर आंचल शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मुझे उसकी सच्चाई कैसे पता चल गई। जब मैंने उसे बताया कि आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी, तुम्हारी और प्रिंसिपल के बीच होने वाली सारी बात मैं सुन चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर आंचल रोने लगी थी और कहने लगी, भाभी, मैं नहीं जानती थी कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। मैं प्रिंसिपल के प्यार के जाल में फंस गई थी। मैं जानती हूँ कि वो मेरी उम्र से कई ज्यादा बड़े हैं, मगर प्यार तो किसी से भी कभी भी हो सकता है। प्रिंसिपल जब स्कूल में आते थे तो मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, और जब वो मेरी तारीफ करते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे उन्हें मेरी फिक्र है, क्योंकि वो मेरी क्लास की सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड मुझे कहा करते थे। और कभी कभी तो मुझे अपने ऑफिस में बुलाने के बाद मुझसे इतने प्यार से बात किया करते थे कि मैं उनसे बात करने के लिए बेचैन रहती थी। मैं मन ही मन में उनको चाहने लगी थी। न जाने क्यों मुझे अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल से प्यार हो गया, और एक दिन मैंने प्रिंसिपल को अपने दिल की बात बता दी थी। मैं हमेशा उनकी यादों में खोई रहती थी। मेरे पास प्रिंसिपल का नंबर था। मैं मैसेज से उनसे बात किया करती थी और उनकी याद में हमेशा गाने गुनगुनाती रहती थी, रोमांटिक मूवीज देखती थी। मुझ पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। प्रिंसिपल सर ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर उन्होंने एक दिन मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं उनके साथ उनके केबिन में थी। वो मेरे करीब आने लगे और फिर हम दोनों से वो गलती हो गई जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन ही मुझे घर आने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के साथ उनके ऑफिस में मौजूद थी। मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने प्रिंसिपल को पसंद करके बहुत बड़ी गलती की है। हम दोनों भावनाओं में खो चुके थे, और प्रिंसिपल ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हुए मेरी मोहब्बत को नहीं समझा और मेरी इज्जत के साथ खेल गए। घर आने के बाद मैंने प्रिंसिपल को बहुत कॉल्स की, मगर उन्होंने मेरी कॉल्स रिसीव नहीं की। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी जब एक दिन प्रिंसिपल सर का मेरे पास मैसेज आया। उन्होंने कहा कि तुम अब मेरे काम की नहीं रही हो, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे माफ कर देना। मेरे बीवी बच्चे भी हैं, इसलिए अब मेरे पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो गया है उसके बारे में किसी को मत बताना, और मेहरबानी करके स्कूल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, किसी न किसी को अपने बारे में जरूर बता देती हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब तुम मेरे करीब आने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा फायदा उठा लिया जाए। प्रिंसिपल की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी और बहुत रोई थी। मैंने उसके बाद प्रिंसिपल से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया था। यही वजह थी कि मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी इस कंडीशन के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। तभी तो मैं आपसे भी दूर दूर रहती थी, ताकि आपके साथ रहूंगी तो आपको भी बातों बातों में कुछ न कुछ बता ही दूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जब उस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने सोच लिया था कि मैं प्रिंसिपल से बात करके ही रहूंगी। मैंने प्रिंसिपल के दूसरे नंबर पर कॉल की, जो उनके घर का नंबर था, और उन्होंने मुझे सख्त मना किया हुआ था कि इस नंबर पर कभी भी मुझे कॉल मत करना।
लेकिन अब मैं ये बात उन्हें बताना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब वो मेरी मदद करें। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं बीवी बच्चों वाला इंसान हूँ, मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहता और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं आज उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए स्कूल गई थी, मगर आज भी उन्होंने मुझे वहाँ से निकल जाने के लिए कह दिया। आप मेरी सच्चाई जान चुकी हैं, मुझे पता था कि आपको मेरे बारे में जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यही बात आपके लिए बहुत बड़ी है। मैंने अपनी नंद से कहा कि अच्छा, तुम्हारी दोस्त ने मुझे श्लोक नाम के लड़के के बारे में बताया था, क्या तुम्हारी उससे बातचीत थी? मेरी नंद कहने लगी, हाँ, वो रास्ते में खड़ा हो जाया करता था, वो मुझसे प्यार करता है, मगर मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। मुझे अपने स्कूल के उम्रदार प्रिंसिपल से प्यार हो गया था और मैं उसकी मोहब्बत का शिकार हो गई। मैंने उस लड़के की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। वो मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता था, मगर मैं उससे बात नहीं करती थी। मैंने उसके प्रिंसिपल के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। मेरी कोई दोस्त इस बारे में नहीं जानती। बस रास्ते में आते जाते जब श्लोक मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता था, तब मेरी दोस्तों ने मुझे देख लिया होगा। मेरी नंद फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि भाभी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर भैया को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। मैं कहने लगी कि आंचल, तुम इतनी समझदार लड़की थी, आखिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मेरी नंद कहने लगी, भाभी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आज मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ। मैं चाहती थी कि मेरी नंद की इज्जत इस घर में उसकी माँ और भाई के सामने बनी रहे। मैं आंचल के लिए बहुत परेशान हो रही थी। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा था कि उसको मोहब्बत कैसे इंसान से हुई थी, और चलो मोहब्बत अगर हो ही गई थी तो उस प्रिंसिपल को उसकी इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अब आंचल की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उसे अपनी फैमिली की परवाह हो रही थी, जबकि उसने आंचल की इज्जत की कोई परवाह नहीं की। कभी कभी लड़कियों को भी अपने आप पर काबू करना चाहिए, हर बार लड़के ही दोषी नहीं होते। मेरी नंद ने खुद ही प्रिंसिपल को बढ़ावा दिया था, तभी आज उसने उसके साथ ये सब कुछ किया था। लेकिन भगवान ने मेरी नंद को किस तरह से बचाया था, ये मैं आपको बताती हूँ। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी नंद अब 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और पिछले 3 महीने से मैंने उसके इस राज को घर वालों से छुपाया हुआ था। वो जब भी अपनी माँ के कमरे में जाती थी तो ढीले ढाले कपड़े पहन लेती थी और बड़े दुपट्टे से खुद को अच्छी तरह से ढक लिया करती थी, ताकि उसकी माँ को उसकी किसी भी हरकत पर शक न हो। और अपने भाई के सामने तो वो आती ही नहीं थी। मगर हम ये राज कब तक छुपा सकते थे? हम परेशान थे कि जिस दिन उसके 9 महीने पूरे हो जाएंगे, ये राज सबके सामने आ ही जाएगा। एक दिन हमारे घर पर श्लोक आया था। मैं जल्दी से उसे अपने कमरे में ले आई थी। वहाँ पर मेरी नंद भी मौजूद थी। जब उसने आंचल से कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कई बार प्रपोज कर चुका हूँ, मगर तुमने एक बार भी मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया था। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आज भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ लेता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आया था, ताकि तुम मुझे मिल जाओ और मैं तुमसे बात कर सकूं। मगर तुम्हारी भाभी मुझे यहाँ कमरे में ले आई है। श्लोक की बात पर मेरी नंद नजर झुकाकर बैठी हुई थी। फिर मैंने श्लोक से कहा कि आंचल भी तुमसे प्यार करती है। मेरी बात पर अचानक चौंक कर आंचल ने मुझे देखा था। फिर मैंने उसे आंखों का इशारा किया। फिर उसने अपनी घबराहट को कम किया था। मेरी बात सुनकर श्लोक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो आंचल की तरफ देखकर कहने लगा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? आंचल ने अभी कोई रिएक्ट नहीं किया था। जब मैंने आंचल की प्रेगनेंसी के बारे में उसे बता दिया और कहा कि ये बच्चा उसके स्कूल के प्रिंसिपल का है, इसके बाद मैंने श्लोक को आंचल की पूरी कहानी बता दी थी। तुम जानते हो ना कि हम गरीब लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हालत में आंचल को कोई नहीं अपनाएगा। तुम्हारे सामने सारी सच्चाई है। क्या तुम अभी भी आंचल को एक्सेप्ट करोगे? मेरी बात सुनकर पहले तो काफी देर तक श्लोक गहरी सोच में पड़ गया था। फिर थोड़ी देर के बाद उसने जो कहा उसे सुनकर हम दोनों के ही होश उड़ गए थे। श्लोक मेरी नंद से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने कहा था कि मैं आंचल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और उसके आरोपी को भी सजा दिलवाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए थे। एक श्लोक था जो आंचल से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके बारे में सब कुछ जानकर भी उसने आंचल को एक्सेप्ट कर लिया था
और उसने अपने घर वालों को हमारे घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। वैसे भी श्लोक का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। इस तरह इज्जत के साथ मेरी नंद की शादी हो गई थी, क्योंकि श्लोक के अंदर कोई कमी नहीं थी और मेरे पति को मैंने बता दिया था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए मेरे पति ने भी अपनी बहन की पसंद पर इनकार नहीं किया था और मेरी नंद की शादी श्लोक के साथ हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही श्लोक आंचल को लेकर दुबई चला गया। उसने अपना काम वहीं पर शुरू कर लिया और आंचल के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वो आंचल को इसीलिए दुबई लेकर गया था ताकि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ पता न चले। अगर वो यहाँ रहती तो जरूर उसके ससुराल में और मायके में ये खबर फैल जाती कि आंचल पहले से ही प्रेग्नेंट है। श्लोक ने बहुत समझदारी दिखाई थी और यही वजह है कि वो दोनों दुबई में बहुत खुश हैं और श्लोक वहाँ जाने के बाद कामयाब हो गया। ये सब जिस तरह से मैंने आपको अपनी कहानी में एक आसान तरीके से बताया है, ये सब करना हमारे लिए कोई आसान नहीं था, बल्कि कई सारे झूठ बोलने के बावजूद उन दोनों की जिंदगी खुशहाल हो सकी थी। श्लोक आंचल के आरोपी को सजा दिलवाना चाहता था, मगर आंचल ने कहा कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो। कहते हैं ना कि इंसान जब किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। कुछ समय के बाद स्कूल के प्रिंसिपल के स्कूल में एक दिन भीषण आग लग गई थी, जिसमें कई सारी लड़कियां जलकर राख हो गईं। प्रिंसिपल तो बच गया था, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसका जो कुछ भी था वही स्कूल था। स्कूल में जब आग लगी थी तो उसके बाद वहाँ की सारी लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल का प्रिंसिपल आज खाली हाथ बैठा हुआ है। शायद उसके किए की सजा उसको मिल गई थी। भगवान ने श्लोक और आंचल की अपनी कोई औलाद उनको नहीं दी। जो बच्चा पहले ही आंचल के पेट में था, वही बच्चा आज दुनिया में उनके साथ है और वो दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। इस तरह मेरी नंद आंचल आज भी सब लोगों की नज़र में बहुत अच्छी है और मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। आज इस बात को 8 साल गुजर चुके हैं। मेरी सास तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अब 3 बच्चों की माँ हूँ और अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।